ओके, तो माइसीटोमा के बारे में हम पढ़ते हैं। माइसीटोमा फंगल माइसीटोमा हो सकता है, बैक्टीरियल माइसीटोमा हो सकता है। फंगल माइसीटोमा हमारे पास स्पीसीज़ जो होता है वो मादुरेला स्पीसीज़ है, और हमारे पास बैक्टीरियल में हमारे पास नोकार्डिया हो सकता है, स्ट्रिप्टोमाइसिन हो सकता है, हमारे पास ऐसे याद कर सकते हैं सैम, ठीक है, या फिर इस तरीके से याद कर सकते हैं जो नाश करेगा, ठीक है, ये नाश करते हैं, इसीलिए बोल सकते हैं नाश में हमारे पास क्या है, नोकार्डिया है, स्ट्रेप्टोमाइसिस है, और हमारे पास क्या है, एक्टिनोमधुरा है, एक्टिनोमधुरा मदुराई, ठीक है। क्लिनिकल फीचर क्या है हमारे पास, क्या है, ट्यूमर फ्रैक्शन, ट्यूमर फ्रैक्शन होता है ट्यूमर लाइक स्वेलिंग होगी, डिस्चार्जिंग साइनस होगा, ग्रेन्यूल्स होगा, कॉलोनीज ऑफ द माइक्रोब्स, हमारे पास क्या है, नोडुलर लीजन्स होगी। ग्रेन्यूल जो होता है ब्लैक ग्रेन्यूल्स होती हैं। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो ब्लैक ग्रेन्यूल किस में देखने को मिलेगा, फंगाई में देखने को मिलेगी। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिंग करेंगे तो हमारे पास क्या है, ग्राम निगेटिव है फंगस में, और सेप्टेड हाइफे देखने को मिलेंगी, जबकि हमारे पास क्या है, बैक्टीरियल जो है ग्राम पॉजिटिव है, फिलामेंट देखने को मिलेगी। साइज जो होता है इसमें 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर है, जबकि हमारे पास 2 से लेके 5 माइक्रोमीटर फंगस का होता है। ट्रीटमेंट की बात करें हमारे पास फंगल में एंटी फंगल दे दो, और हमारे पास बैक्टीरियल में क्या होता है, विच रेजिमेंट होता है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, एमिकेसिन, और हमारे पास कोट्रीमैक्सोल दे देते हैं। प्रोटोजोल इन्फेक्शन की अगर बात करें, क्यूटेनियस लेशमेनियासिस, क्यूटेनियस लेशमेनियासिस को हम बोलते हैं ओल्ड वर्ल्ड क्यूटेनियस लेशमेनियासिस, ठीक है। क्यूटेनियस लेशमेनियासिस को हम बोलते हैं ओल्ड वर्ल्ड क्यूटेनियस लेशमेनियासिस, ऑल्सो कॉल्ड एज दिल्ली बॉयल या फिर ओरिएंटल सॉयल, सॉरी ओरिएंटल सोर्स। इटियोलॉजी जो हमारे पास क्या होता है, लिशमेनियासिस, लिशमेनिया मेजर्स और लिशमेनिया ट्रॉपिका, ठीक है। वेक्टर जो होता है हमारे पास क्या है, फ्लेबोमोटस, सैंड फ्लाई होती है। क्लिनिकल फीचर जो होता है, नोडुलो अल्सरेटिव रीजन्स होती है, सेंट्रल क्रस्ट होगा, ऑन रिमूवल जो होता है वेलकोनोसाइन देखने को मिलती है। अल्सर्स भी हमारे पास क्या है, एलिवेटेड रिम्स। नोड जो होता है, न्यू वर्ल्ड जो है क्यूटेनियस लेशमेनियासिस जो वेक्टर होता है उसको वो कहते हैं लुड्जोमाइया सैंड फ्लाई होती है, लुड्जोमिया। और हमारे पास क्या ये न्यू वर्ल्ड वाले हमारे पास क्या है, फ्लेबोमोटस सैंड फ्लाई। हमारे पास क्या है, पोस्ट काला आजार डर्मल लेशमेनियासिस की अगर हम बात करें तो पोस्ट काला आजार डर्मल लेशमेनियासिस हमारे पास क्या है, क्यूटेनियस हमारे पास क्या है, सेक्वेले है, सेकेंडरी टू काला आजार। विसरल लेशमेनियासिस का हमारे पास हिस्ट्री होता है, रेसिडेंस ऑफ द बिहार या फिर प्लस पास्ट हिस्ट्री ऑफ द प्रोलॉन्ग फीवर्स होते हैं। स्किन जो होता है, स्किन लीजन जो होता है, ट्रंक होगा, फेस पे होगा। ट्रंक पे हमारे पास क्या है, हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल्स होंगे, ठीक है। फेस पे होगा, इनफिल्ट्रेटिव नोड्यूल्स होंगे, इनफिल्ट्रेटिव नोड्यूल्स हैं। हमारे पास डिफरेंशियल की बात करें, हमारे पास क्या है, लेप्रोमेटस लेप्रोसिकम, लेप्रोमेटस लेप्रोसी विल है पेरिफेरल नर्व थिकनिंग सिमेट्रिकल, स्लिट स्किन स्मीयर पॉजिटिव फॉर द माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, जो हमारे पास डिफरेंशियल्स है। पोस्ट काला आजार डर्मल लेशमेनियासिस का इन्वेस्टिगेशन कराएंगे जिम्सा स्टेन, जिसमें हमारे पास क्या है, लेशमेनियासिस हमारे पास क्या है, बॉडी देखने को मिलेगी, उसके बाद क्या मेस्टिगोट फॉर्म में, ठीक है। ट्रीटमेंट का क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस होता है काला आजार के लिए लाइपोसोमल एम्फिटोरिसिन बी, और पोस्ट काला आजार डर्मल लेशमेनियासिस के लिए मिल्टोफोसिन देते हैं ओरल ड्रग। अब हमारे पास क्या है, ऑर्थ्रोपोड का इन्फेक्शंस, ऑर्थ्रोपोड्स में हमारे पास स्कैबीज है। इटियोलॉजी जो होता है हमारे पास क्या है, सार्कोप्टिस स्कैबिस वार होमनिस, सार्कोप्टिस स्कैबी वार होमनिस जो होता है। नंबर ऑफ द माइट्स पर पेशेंट जो होता है, नंबर ऑफ द माइट पर परसेंट जो होता है 10 से 12। क्लिनिकल फीचर जो होता है, हिस्ट्री होता है, नॉक्टर्नल प्लूराइटिस होगा, रात के टाइम बहुत ज़्यादा खुजली होगा, सिमिलर कंप्लेन होगा अमॉन्ग द कॉन्टैक्ट, जो जितने भी कॉन्टैक्ट में होंगे, जितने फैमिली मेम्बर जो होंगे उनमें भी सेम कंप्लेन होगा। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो हमारे पास एक्सकोरिएटिव पैप्यूल्स होंगे इन द वेव स्पेस, ठीक है। जो स्पेसिफिक जो हमारे पास लीजन होगा बरो होगा, प्रेजेंट्स होगा स्ट्रेटम कॉर्नियम में। एडल्ट्स में हमारे पास क्या होगा, फेस स्पेयर्ड होते हैं बिकॉज ऑफ द सीवियम एक्टिविटी, इंक्रीज सीवियम एक्टिविटी। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, क्यूएच माउंट, तो हमारे पास क्या है, एक्सकोरिएटिव पैप्यूल्स होंगे, ये बरो हो गया, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास क्यूएच माउंट जो होता है स्क्वीज माइट को दिखाता है, इसमें क्या होता है, 2 पेयर ऑफ इंटीरियर लेग होते हैं, 2 पेयर ऑफ पोस्टीरियर लेग होता है। ट्रीटमेंट की बात करें, हमारे पास क्या है, परमेथ्रिन देते हैं और आइवरमेक्टिन। परमेथ्रिन दे रहे हैं हमारे पास क्या है, 5%। फर्स्ट लाइन जो होता है यही होता है ट्रीटमेंट। इन्फेंट मोर देन 2 ईयर, जो इन्फेंट मोर देन 2 ईयर, चिल्ड्रेन हो गए, एडल्ट हो गए, प्रेग्नेंट या फिर लैक्टेटिंग वुमन हो गया, सेफेस्ट और इफेक्टिव होता है परमेथ्रिन 5% देना है। आइवरमेक्टिन जो होता है FDA अप्रूव करते हैं, मोर देन 5 mg, मोर देन 15 kg या फिर 5 साल के बाद वाले को हम आइवरमेक्टिन देते हैं। रिस्क ये होता है कि न्यूरोटॉक्सिसिटी कराते हैं। इमेच्योर मतलब ब्लड ब्रेन वेरिएंट इन यंग में क्या होता है, इमेच्योर ब्लड ब्रेन वेरिएंट होता है, इसलिए उसमें नहीं देते हैं। अब हम बात कर लिंडेन जो होता है,
कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो होता है, अगर इन्फेंट 10 साल से कम है तो उसको नहीं देते हैं। रिस्क फैक्टर इसका भी हमारे पास क्या है, न्यूरोटॉक्सिसिटी। उसके बाद हमारे पास क्या है, क्रोटामिटॉन जो होता है। क्रोटामिटॉन जो होता है 10% क्रीम या फिर लोशन जो होता है सेफ होता है इन्फेंट्स में, अंडर मेडिकल सुपरविजन देते हैं, एंटी प्रोडाइटिक होता है और स्केबिसाइडल्स होता है। बेंजाइल बेंजोएट इमल्सन जो होता है 10 से 20% होता है, एडल्ट में 25% होता है। टॉपिकल सल्फर की अगर बात करें, इन्फेंट लेस देन 2 मंथ है, क्रेटोलाइटिक होता है ये। उसके बाद हमारे पास क्या है, स्पाइनोसेड टॉपिकल जो होता है 0.9% सस्पेंशन होता है, एडल्ट और चिल्ड्रन मोर देन इक्वल्स टू 4 ईयर्स। स्पेशल फॉर्म ऑफ द स्केबिस जो होता है इन्फेंटाइल स्केबिस होता है, नॉर्वेजियन या फिर क्रस्टेड स्केबिस होता है। और ठीक है, तो हमारे पास इन्फेंटाइल स्केबिस जो होता है फेस इसमें इन्वॉल्व होता है ड्यू टू अंडर डेवलप्ड सेबेशियस ग्लैंड्स। तो हमारे पास क्या है, वेसाइकल्स ओवर द पाम एंड सोल्स भी देखने को मिलता है। ठीक है, इन्फेंटाइल स्केबिस में। दूसरी बात हमारे पास क्या है, नॉर्वेजियन या फिर क्रस्टेड स्केबिस जो होता है मोस्ट सीवियर वेरिएंट्स होता है। प्री डोपेशन की अगर बात करें इम्यून सप्रेस्ड होते हैं। HIV या फिर हमारे पास क्या है, लेप्रोमेटस लेप्रोसी। ठीक है, डाउन सिंड्रोम होगा, मिनिमल प्लूराइटिस, मिलियन ऑफ द माइट्स हो जाएंगी। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है, आइवरमेक्टिन देना है प्लस परमेथ्रिन देना है 5% प्लस केरेटोलाइटिक में सैलिसाइलिक एसिड देना है। ठीक है, हाइपर केरेटोटिक क्रस्टेड लीजन ये हमारे पास क्या है, नॉर्वेजियन या फिर क्रस्टेड स्केबिस में देखने को मिल रहा है। अब हमारे पास क्या है, पेडिकुलोसिस। पेडिकुलोसिस क्या होता है, पेडिकुलोसिस कार्पोरिस या फिर हमारे पास क्या है, वैगाबॉन्ड डिजीज जो होते हैं मोस्ट कॉमन इन डिक्रीज पर्सनल हाइजीन। उस पर्सन में होता है जिसमें पर्सनल हाइजीन कम, बहुत मतलब कम है, अनहाइजीनिक होते हैं। बॉडी या फिर हमारे पास क्या है, क्लॉथिंग लूज होता है, लाउज होते हैं। लाउज फाउंड इन द सीम ऑफ द क्लॉथिंग, मतलब हमारे पास सीम ऑफ द क्लॉथिंग होते हैं। और फीड ऑन द होस्ट पे फीड करेगा, फिर रिटर्न कर जाएगा क्लॉथ में। एक्सकोरिएशन होगा जिसको हम बोलते हैं मॉर्बस इरोरम। ठीक है, हमारे पास क्या होता है और क्या होता है, थीरियासिस प्यूबिस जो होता है, स्किन लीजन जो होता है, मैकुला सेरुलिया ब्लू ड्यू टू हमारे पास क्या है, एंटीकोगुलेंट नेचर ऑफ द लाउज सलाइवा। उसका हमारे पास क्या है, प्यूबिक लाउज होते हैं, क्रैब लाउज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, प्यूबिक लाउज या फिर क्रैब लाउज। उसके हमारे पास प्लूराइटिस प्रेजेंट रहेगा, साइड जो होगा लोअर एब्डोमेन। उसका हमारे पास क्या है, पेडिकुलोसिस कैपिटिस हेड लाउज होते हैं। अब बात करते हैं पैरासिटिक इन्फेक्शन का। पैरासिटिक इन्फेक्शन में हमारे पास क्या है, क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस। एटियोलॉजी जो होता है, एनिमल हुकवॉर्म लार्वा जो होता है, एनसाइक्लोस्टोमेटा ब्राजिलेंसी और एनसाइक्लोस्टोमेटा क्रेनिनम। हिस्ट्री जो होता है, वॉकिंग बेयर फुट ऑन द बीच होता है। क्लिनिकल फीचर हमारे पास क्या होता है, माइग्रेटरी सर्पेजिनस ट्रैक्ट होगा, ये हमारे पास होगा माइग्रेटरी सर्पेजिनस ट्रैक्ट होगा। स्पीड ऑफ द ट्रैक्ट जो होता है 1 से 2 सेंटीमीटर पर डे। ट्रीटमेंट जो है अल्बेंडाजोल या फिर आयोमेक्टिन देते हैं। डिफरेंशियल जो होता है, लाइवा करेंस जो होता है, स्ट्रोंगोलाइट जो होता है, स्टरकोरेलिस जो होते हैं 5 से 15 सेंटीमीटर पर आवर, मतलब क्या होता है, रेसिंग लाइवा होता है। अर्टिकेरेलियर और हमारे पास रेसिस। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास क्या, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की बात करें तो एनोजोनाइटल जो वार्ट होती है, एनोजोनाइटल वार्ट हो गया। तो हमारे पास ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कुछ होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इंड्यूस्ड बेनाइन प्रोलिफरेशंस आल्सो कॉल्ड एज कोंडाइलोमा एक्यूमिनेटा। ठीक है, कोंडाइलोमा जो होते हैं राउंड स्वेलिंग होते हैं, एक्यूमिनेटा मतलब हमारे पॉइंटेड लीजन राउंड स्वेलिंग्स। इटियोलॉजी जो होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो हमारे पास 6-11 होते हैं, लो रिस्क होता है, उस पर 90% चांसेस होते हैं कि हमारे पास एनोजोनाइटल वार्ट हो। और हमारे पास HPV 16-18 जो कि हाई रिस्क है, उससे 10% होता है। क्लिनिकल फीचर जो होते हैं, 2 मॉर्फोलॉजीज होती हैं, पॉलीफ्लावर लाइक लीजन्स। और हमारे पास क्या होते हैं, पिंक पॉइंटेड पेप्यूल्स होते हैं प्लस प्लाक होता है, असिमेट्रिकल एंड फ्लैशेस। हिस्टोपैथोलॉजी की अगर बात करें तो हमारे पास क्या है, कॉइलोसाइट्स होता है, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स विथ हमारे पास क्या है, हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियस एंड पेरीन्यूक्लियर फाइलो। हमारे पास क्या है, कॉइलोसाइट्स अगर हम देखेंगे हिस्टोपैथोलॉजी में तो हमारे पास क्या, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स हैं विथ हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियाई है विथ हमारे पास क्या है, पेरीन्यूक्लियर फाइलो। मैनेजमेंट अगर हम बात करें तो हमारे पास ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है, पोडोफाइलिन है। ठीक है, पोडोफाइलिन जो होता है टारगेट करता है क्या है, माइटोटिक स्पिंडल्स, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है, वाट का नेक्रोसिस होगा। और हमारे पास क्या है, इमिक्विमोड जो होता है TLR7 एगोनिस्ट होता है। ठीक है, जो हमारे पास नॉन प्रेग्नेंट में हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है, क्रायोथेरेपी। लिक्विड नाइट्रोजन जो होता है एट -190 डिग्री सेल्सियस फर्स्ट लाइन जो होता है, उसका हमारे पास क्या है, ट्राईक्लोरो एसिडिक एसिड जो होता है TCA जो होता है 70 से 80% में यूज़ होते हैं। प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है, अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स व्हेन एक्टिव लीजन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है, क्रायोथेरेपी लिक्विड नाइट्रोजन से या फिर हमारे पास ट्राईक्लोरो एसिडिक एसिड जो होते हैं वो यूज़ होते हैं। इमिक्विमोड जो होता है TLR7 एगोनिस्ट होता है। और पोडोफाइलिन जो होता है टारगेटेड माइटोटिक स्पिंडल्स, वाट का नेक्रोसिस कर देता है, पोडोफाइलिन्स। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे यूरेथ्राइटिस जो होता है निजेरिया गोनोरिया की वजह से। देखो अगर गोनो को यूरेथ्राइटिस है
तो निजेरिया गोनोरिया कॉज है। अगर नॉन गोनोकोकल है तो हमारे पास क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस हो सकता है, यूरियोप्लाज्मा यूरियोलाइटम हो सकता है, माइकोप्लाज्मा जेनिटैलियम हो सकता है, या फिर ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस हो सकता है। तो हमारे पास गोनोकोकल वाले में क्या होता है, निजेरिया गोनोरिया में प्रोफ्यूज पुरलेंट यूरेथ्रल डिस्चार्ज होगा, जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 5 दिन है। ग्राम निगेटिव इंट्रासेलुलर डिप्लोकोकाई है, इंट्रासेलुलर मोर देन एक्स्ट्रासेलुलर। इसमें क्या है, अगर गोनोकोकस है तो हमारे पास इंजेक्शन सेफ्ट्राइजोन 500 mg IM दे देते हैं, प्लस डॉक्सी 100 mg BD 1 वीक के लिए दे देते हैं, अगर क्लेमिडिया इज़ नॉट एक्सक्लूडेड। ठीक है, इफ़ क्लेमिडिया इज़ नॉट, अगर क्लेमिडिया एक्सक्लूड नहीं किया गया है तो हमारे पास क्या है, डॉक्सी ऐड कर दो। ठीक है, हमारे पास नॉन गोनोकोकल क्लेमिडिया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इसमें क्या होगा, स्कैंटी म्यूकॉइड डिस्चार्ज होगा, इंक्यूबेशन पीरियड का 7 से 14 दिन होता है, न्यूमरस PMNs पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एब्सेंस हो गया, हमारे पास क्या है, ग्राम निगेटिव इंट्रासेलुलर डिप्लोकोकाई। इसमें क्या है, एजिथ्रोमाइसिन दे दो 1 ग्राम स्ट्रेट, या फिर डॉक्सी दे दो 100 mg BD फॉर 1 वीक। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, मॉडिफाइड थेयर मार्टिन मीडियम जो होता है, कल्चर मीडियम फॉर निजेरिया गोनोरिया, बेस मीडियम जो होता है चॉकलेट अगार होता है। एंटीबायोटिक जो होता है वैंकोमाइसिन जो होता है इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ द ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स। कोलिस्टिन जो होता है, ठीक है, कोलिस्टिन जो होता है इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ द हमारे पास ग्राम निगेटिव ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट निजेरिया। इसलिए निजेरिया के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास सेफ्ट्राइजोन यूज़ करते हैं। ठीक है, निस्टिन जो होता है इनहिबिट करता है हमारे पास क्या है, ग्रोथ ऑफ फंगाई। और हमारे पास क्या है, ट्राइमोथ्रोपिन जो होता है इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ PTS। मतलब वैंकोमाइसिन जो होता है ग्रोथ ऑफ ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव के लिए कोलिस्टिन एक्सेप्ट निजेरिया, जो कि हमारे पास क्या है, सेफ्ट्राइजोन यूज़ करते हैं उसके लिए। नाइस्टेटिन जो होता है हमारे पास ग्रोथ ऑफ फंगाई के इनहिबिट करता है। ट्राइमेथ्रोपिन जो होता है इनहिबिट करता है प्रोटियस का ग्रोथ। नोट जो होता है न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट जो होता है डायग्नोसिस ऑफ क्लैमिडिया। ड्रग रेजिस्टेंस ऑफ निजेरिया गोनोरिया इंक्रीज इंसिडेंसेस। ड्रग रेजिस्टेंस ऑफ निजेरिया गोनोरिया इंक्रीज करता है इंसिडेंसेस। रेजिस्टेंस टू पेनिसिलिन्स, क्विनोलोन्स, मैक्रोलाइड्स इंक्लूड्स ज़ाथायोफिन्स। अब बात करते हैं डिसेमिनेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शंस। तो हमारे पास क्या है कि बैक्टीरियल स्प्रेड ऑफ, हमारे पास क्या है, बैक्टीरियमिक स्प्रेड ऑफ गोनोकोकल फ्रिक्वेंसी जो होता है 0.5 से 3% होता है। डिफेक्ट जो होता है टर्मिनल कंपोनेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम C5 to C9 ऑल्सो कॉल्ड एज मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ट्रायड जो होगा इसमें हमारे पास क्या होगा, डर्मेटाइटिस होगा, टीनोसाइनवाइटिस होगा, और हमारे पास क्या है, पॉलीआर्थराइल्जिया होगा। स्किन लीजन जो होगा एक्रेल हेमरेज होगा, वेसिकुलर पस्कुलर लीजन्स होंगे, वेजाइनल डिस्चार्ज सिंड्रोम, कैंडिडियासिस हो सकता है, ट्राइकोमोनासिस हो सकता है, या फिर बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो सकता है। इटियोलॉजी जो हो सकता है, कैंडिडियासिस में कॉनिडिया अल्बिकेंस हो सकता है, कैंडिडा अल्बिकेंस हो सकता है। ट्राइकोमोनासिस में हमारे पास क्या हो, ट्राइकोमोना वेजिनेलिस हो सकता है। बैक्टीरियल में हमारे पास क्या हो सकता है, अल्टर्ड माइक्रोफ्लोरा, गार्डेनेला मोबिलंकस। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज जो हम बात करें, कैंडिडा में गर्डी वाइट है, ट्राइकोमोनास में ग्रीनिश येलो है, फ्रोदी है। बैक्टीरियल में क्या है, हीमोजेनस वाइट अधेरेंट होगा। स्पेशल फीचर जो होता है, जो हमारे पास कल्चर मीडिया टू डिफरेंशिएट वेरियस स्पीसीज ऑफ द कैंडिडा जो होता है वो होता है क्रोम में, क्रोम अगार। प्रोडाइटिस में प्रेजेंट होगा CHROM जो होता है वो अगार होता है, हमारे पास डिफरेंशिएट करता है CHROM क्रोम। ठीक है, जो हमारे पास डिफरेंशिएट करता है। और हमारे पास क्या होता है, मिसक्लेनियस ये होता है एसोसिएटेड एसोसिएशन होता है SGLT2 इनहिबिटर, डापाग्लिफ्लोजन, कानाग्लिफ्लोजन्स। हमारे पास ट्राइकोमाइटिस में हमारे पास क्या है, मल्टीपल पंक्टेंट हेमरेज होता है, स्ट्रॉबेरी सर्विक्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ट्राइकोमोनास में। और हमारे पास बैक्टीरियल वेजिनोसिस में हमारे पास VFTS या फिर अमाइंटिस पॉजिटिव होता है। इसमें क्या करते हैं, वेजाइनल का जो डिस्चार्ज होता है KH माउंट के साथ ऐड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है, फिशी ऑर्डर आता है। स्क्वैमस एपिथेलियल सेल जो होता है प्लस सरफेस बैक्टीरिया क्रू सेल्स मोर देन 20%। फॉर द डायग्नोसिस हमारे पास नगेट स्कोर जो होता है, ग्राम स्टेन बेस्ड जो होता है स्कोरिंग सिस्टम होता है फॉर बैक्टीरिया वेजाइनल स्वैप। डायग्नोसिस तभी बनाते हैं जब स्कोर जो होता है 7 से 10 के बीच में, 7 से ज़्यादा, 7 या उससे ज़्यादा हो। नोट एनी केस ऑफ सर्वाइकल इरोजन्स, अल्सर या म्यूकोपुरलेंट डिस्चार्ज होता है। डिफरेंशियल जो है सर्वसाइटिस, तो हमारे पास ग्रे गेट यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं सिफिलिस के बारे में। सिफिलिस जो होता है, ईटियोलॉजी हमारे पास क्या है, ट्रेपोनोमा पैलाइडम है। कॉन्जेनाइटल सिफिलिस है, एक्वायर्ड सिफिलिस है। कॉन्जेनाइटल हमारे पास क्या है, अर्ली है, लेट है। अर्ली है लेस देन इक्वल्स टू 2 ईयर ऑफ द एज होता है। इसमें क्या होता है, वेसिकुलो बुल्लस जो होता है लीजन होता है, सिफिलाइटिक पेम्फिगस होती है, इसको बोलते हैं सिफिलाइटिक पेम्फिगस। जबकि हमारे पास लेट की बोले तो मोर देन 2 ईयर ऑफ द एज होता है। इसमें हमारे पास क्या होता है, हंचिंसन ट्रायड होते हैं। इसमें क्या होता है, हंचिंसन टीथ होता है, तो हमारे पास टॉप नोच अपर, मतलब हमारे पास क्या है, हंचिंसन टीथ क्या होता है, नोच अपर सेंट्रल इंसिजन होता है, सेंसोनियरिंग हियरिंग लॉस होता है, और इंटरस्टिशियल केराटाइटिस होता है। डीडे कॉस्विट्स लॉ ये बोलता है, अगर अनट्रीटेड सिफिलाइटिक मदर है
ड्यूरिंग द सीरीज ऑफ द प्रेगनेंसी डिक्रीजिंग इन्फेक्टिविटी, इंक्रीजिंग इम्यूनिटी। तो लाइकलीहुड ऑफ द इन्फेक्शन टू द फीटस जो होता है डिक्रीज होता है इन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, इंप्रूव करता है आउटकम्स। एक्वायर्ड सिफिलिस में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक्वायर्ड सिफिलिस जो होता है प्राइमरी सिफिलिस है, इसी तरीके से और सेकेंडरी टर्सरी। तो प्राइमरी सिफिलिस जो होता है इंक्यूबेशन पीरियड 9 से 90 दिन होता है। क्लिनिकल फीचर जो होता है हार्ड सैंकर्स, सिंगल क्लीन बेस इंडुरेटेड, सिंगल है क्लीन बेस इंडुरेटेड होता है, नॉन टेंडर, डज नॉट ब्लीड ऑन टच। इनग्वाइनल लिम्फ नोड जो होता है बाइलेटरल इनलार्ज होता है, नॉन टेंडर। ये भी हमारे पास नॉन टेंडर है, ये भी नॉन टेंडर है। मतलब हमारे पास ना ही लीजन टेंडर है, लीजन नॉन टेंडर है, और हमारे पास इनग्वाइनल लिम्फ नोड भी नॉन टेंडर है। इन्वेस्टिगेशन अगर हम आप चॉइस की बात करें, डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी, स्लेंडर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हमारे पास कॉर्कस्ट्री मोर्टेलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, सेकेंडरी सिफिलिस अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, इसमें हेमेटोजेनस स्प्रेड होती है। क्लिनिकल फीचर जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम प्रेजेंट होते हैं, प्लस जनरलाइज लिम्फ नोड प्रेजेंट होती है। हमारे पास क्या है, कॉन्डाइलोमा लाटा, कॉन्डाइलोमा लाटा जो होता है फ्लैट टॉप जो होता है, मॉइस्ट मिकोसल जो होता है एनोजेनाइटल रीजन में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं माउथ रिटर्न पैटर्न जो होता है एलोपेशिया स्कैरिंग देखने को मिलता है। सिमेट्रिकल हमारे पास नॉन पीरियोडिक पॉलीमॉर्फिक नॉन वेसाइकल से फिर बुल्ले जो होता है पाम एंड सोल्स इन्वॉल्व होता है, इसमें देखने को मिलता है। करेक्टरिस्टिक होता है, करेक्टरिस्टिक रेस ऑन सेकेंडरी सिफिलिस पाम एंड सोल्स का देखने को मिलता है। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है कि टर्शियरी सिफिलिस है। उसके पहले हमारे पास क्या है कि हाँ, हमारे पास क्या है बुस्के पोलेंड्रॉफ साइन क्या होता है, स्किन लीजन प्रेस्ड विथ ए ब्लंट ऑब्जेक्ट का होता है, डीप डर्मल टेंडरनेस होता है। ड्यू टू हमारे पास क्या है इंड आर्टरीज मतलब इंड आर्टरीज ऑब्लिटरेंस होती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो होता है VDRL या फिर RPR, रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट टेस्ट होता है। टर्शियरी सिफिलिस जो होता है इसमें क्या होता है गम्मेटा सिफिलिस होती है। गम्मा जो होता है हार्ड रबरी नोडुल्स होता है, ब्रेक ओपन टू फॉर्म अल्सर्स। ठीक है, गम्मेटा सिफिलिस ये रहा। कार्डियोवस उसका हमारे पास क्या है, कार्डियोवास्कुलर सिफिलिस जो होता है इसमें हमारे पास क्या होता है एओर्टिक रिगर्गिटेशन होता है और एओर्टिक एनेरिज्म होता है। मोस्ट कॉमन सेगमेंट जो होता है हमारे पास क्या है एओर्टिक एनेरिज्म में हमारे पास क्या है असेंडिंग एओर्टा। न्यूरोसिफिलिस की बात करें तो हमारे पास क्या है जनरल पैरासिस ऑफ द इंसेन GPI, पर्सनालिटी चेंज होगा, साइकियाट्रिक चेंज होगा। उसके बाद टेबस डॉर्सलिस क्या होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डॉर्सल कॉलम टक होगा, तो गेट की एबनॉर्मलिटी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर न्यूरोसिफिलिस जो होता है CSF VDRL। ट्रीटमेंट की बात करें हमारे पास क्या है अर्ली सिफिलिस, लेट सिफिलिस, और हमारे पास न्यूरोसिफिलिस। अर्ली सिफिलिस की बात करें हमारे पास क्या है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड अर्ली लेटेंट है। और हमारे पास क्या है इसमें हम क्या होता है इंजेक्शन देंगे बेंजाथिन पेनिसिलिन 2.4 मिलियन यूनिट डीप IMs, और हमारे पास सिंगल डोज। जबकि हमारे पास लेट सिफिलिस है, हमारे पास लेट सिफिलिस है इसमें हमारे पास लेटेंट है, टर्शियरी है, और हमारे पास क्या है एक्सेप्ट न्यूरोसिफिलिस। तो हमारे पास क्या है इसमें क्या है इंजेक्शन बेंजाथिन पेनिसिलिन देंगे 2.4 मिलियन यूनिट जो है डीप IM देंगे, 3 डोज देंगे वंस वीकली। ठीक है, जबकि न्यूरोसिफिलिस जो होता है हमारे पास क्या है एक्वस क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन IV देंगे। ठीक है, 10 से 14 दिन की। अब बात करते हैं जेरिक्स हेक्स हीमर रिएक्शन जो होता है सिफिलाइटिक पेशेंट एंड बेंजाथिन पेनिसिलिन अगर हैं। लाइसिस ऑफ द हमारे पास क्या है ट्रैपनोइड पैलेडम, तो हमारे पास क्या है लाइपोप्रोटीन फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म रिलीज होता है इन द ब्लड, तो हमारे पास ट्रिगर होगा रिलीज ऑफ इंटरल्यूकिन 6, 8 और हमारे पास TNF अल्फा। तो हमारे पास क्या है एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा, जैसे फीवर हो गया, माइल्जिया हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, वर्सनिंग स्किन लीजन्स हो गया विद इन द फ्यू आवर्स। ट्रीटमेंट क्या है नॉन सेल्फ रिजॉल्विंग है, और सिम्टोमेटिक के लिए हमारे पास क्या है एनसेट्स यूज़ कर लो। इसको हम बोलते हैं जेरिक्स हेक्स हीमर्स। अब बात करते हैं अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में हमारे पास है सेंक्राइड्स जो होता है बिकॉज ऑफ द हीमोफिलस ड्यूक्राइटिस होता है। सॉफ्ट सेंकर है, और हमारे पास क्या है हार्ड सॉफ्ट सेंकर है, मल्टीपल नॉन नेक्रोटिक नॉन इंडुरेटेड टेंडर है लेकिन ब्लीड ऑन टच होता है। ठीक है, उसके बाद हम यूनिलेटरल ब्यूबो इन लार्ज टेंडर पस फील्ड लिम्फ नोड्स। हमारे पास क्या है सेंक्राइड्स में हमारे पास क्या है जो लीजन है वो भी टेंडर है, और हमारे पास क्या है लिम्फ नोड वो भी टेंडर है। ट्रीटमेंट जो हमारे पास क्या करेंगे हमारे पास एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम दे देंगे स्ट्रेट, इसमें ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई अरेंज इन लॉन्ग पैरेलल स्ट्रैंड्स। स्कूल ऑफ फिश या फिर रेल रोड ट्रैक अपीयरेंस। उसके बाद हमारे पास क्या है हर्पिस जेनिटैलिस जो होता है हिस्ट्री ऑफ रिकरेंस हमारे पास देखने मिलते हैं ड्यू टू लेटेंसी ऑफ हमारे पास क्या है सैक्रल गैंग्लियन। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 2 का हमारे पास इन्वॉल्वमेंट होता है, और हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 1 बाइलेटरल इन लार्ज टेंडर इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स। ठीक है, हमारे पास वेसाइकल होगा जो रप्चर होगा मल्टीपल ग्रुप टेंडर अल्सर्स। उसके बाद हमारे पास क्या है मार्जिन फ्यूज होता है, तो हमारे पास क्या है पॉलीसाइक्लिक मार्जिन बन जाती है। ट्रीटमेंट असाइक्लोविर जो है 400 mg देना है दिन में 3 बार 7 दिनों के लिए।
माइक्रोस्कोपी करोगे तो जाएंगे इसमें हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल देखने को मिलेगा। प्रिवेंशन ऑफ द नियोनेटल हर्पिस जो होता है, वुमन ऑफ जेनाइटल हर्पस लीजन एट द ऑनसेट ऑफ लेबर जो होता है सिजेरियन सेक्शन होता है। लिम्फोग्रेनुलोमा वेनरम, लिम्फोग्रेनुलोमा वेनरम जो होता है क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस L1 L2 L3। क्लिनिकल फीचर होता है प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, थर्ड टर्शियरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज में हमारे पास सिंगल होगा, पेनलेस ट्रांसिएंट अल्सर होगा। सेकेंडरी स्टेज में हमारे पास ब्यूबो हो जाएगा, 2/3 यूनिलेटरल होगा। नो कॉन्कोमिटेंट जेनाइटल अल्सर, ग्रुप साइन ऑफ द ग्रीन ब्लड। ग्रुप साइन ऑफ ग्रीन ब्लड क्या होता है? लिम्फ नोड इनलार्जमेंट एबव एंड बिलो द इन्वाइरल लिमिट, इसको बोलते हैं हमारे पास ग्रुप साइन ऑफ ग्रीन ब्लड। ठीक है। थर्ड टर्शियरी में हमारे पास क्या होता है? जेनाइटल एलिफेंटियासिस होता है। लिम्फेटिक्स डिस्ट्रॉय बाय क्लैमिडिया, तो हमारे पास क्या है? डिफॉर्मिटीज देखने को मिलता है जो परमानेंट होता है। मैनेजमेंट क्या है? इन्वेस्टिगेशन में न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट कर देंगे। ट्रीटमेंट में डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg BD फॉर 3 days। अब हमारे पास डोनोवेनेसिस या फिर ग्रेनुलोमा या फिर इनग्वाइनल क्लेब्सियला ग्रेनुलोमैटोसिस या फिर ग्रेनुलोमैटिस या फिर हमारे पास क्या है? कैलिमैटोबैक्टीरियम ग्रेनुलोमैटिस। क्लिनिकल फीचर जो होता है इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स है, नॉर्मल जो है। सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स इन द हमारे पास इनग्वाइनल रीजन जो होता है प्रेजेंट्स होगा। स्यूडोबुबो देखने को मिलेगा। सिंगल पेनलेस अल्सर होगा, बीफी रेड होगा, ब्लीड ऑन टच होगा, हैवी वैस्कुलर होगा, ग्रेनुलेशन टिश्यूज, क्रश टिश्यू स्मेयर्स प्लस जिम्साइस्ट हमारे पास देखने को मिलेगी इस इन्वेस्टिगेशन में। मोनोन्यूक्लियर सेल जो होते हैं हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं हमारे पास पंड सेल्स। इंट्रा न्यूक्लियर डोनोवन बॉडी जो होता है क्लोज्ड सेफ्टी पिन अपीयरेंस होती है। ट्रीटमेंट जो है एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम दे दो, ठीक है, पर वीक 3 वीक के लिए। या फिर हमारे पास क्या है? एजिथ्रोमाइसिन 500 mg पर दिन फॉर 3 वीक। तब तक देते हैं जब तक अल्सर हील ना कर जाए। अप्रोच ऑफ द जेनाइटल अल्सर, एक मिनट। तो हमारे पास क्या है? अप्रोच ऑफ द जेनाइटल अल्सर, एक मिनट। हमारे पास अप्रोच ऑफ द जेनाइटल अल्सर में हमारे पास क्या है? सबसे पहले हम जेनाइटल अल्सर देखेंगे, सिंगल है कि मल्टीपल है। सिंगल है, नॉन टेंडर है, तो हमारे पास क्या है? प्राइमरी सिफिलिस हो सकता है, LGV हो सकता है, फिर डोनोवेसिस। ठीक है। अगर हमारे पास मल्टीपल है, टेंडर है, तो सैंक्राइड हो सकता है, जेनाइटल हर्पिस हो सकता है। ठीक है। अगर हमारे पास सिंगल है, नॉन टेंडर है, तो हमारे पास क्या है? प्राइमरी सिफिलिस, LGV और हमारे पास क्या है? डोनोवेनेसिस। इनग्वाइनल लिम्फ नोड की बात करें, हमारे पास इनग्वाइनल लिम्फ नोड अगर नॉट इन्वॉल्व है तो हमारे पास क्या है? डोनोवेनेसिस। ठीक है। अगर हमारे पास इन्वॉल्व है तो हमारे पास बाइलेटरल नॉन टेंडर है, तो हमारे पास वो सिफिलिस है। अगर टेंडर है तो हमारे पास क्या है? ब्यूबो प्रेजेंट है कि नहीं है। ब्यूबो अगर एब्सेंट है तो जेनाइटल हर्पिस है। अगर प्रेजेंट है तो हमारे पास, अगर सेंक्राइड्स बेबो प्रेजेंट है तो हमारे पास सेंक्राइड्स में हमारे पास कंटेमिनेटेड अल्सर प्रेजेंट्स रहेंगे। कंटेमिनेटेड अल्सर नहीं है तो LGV। ठीक है। तो हमारे पास क्या है? समरी ये होता है। डिजीज़ में हमारे पास डिजीज सिफिलिस हो गया तो हमारे पास जेनाइटल अल्सर भी पेनलेस होगा और इनग्वाइनल लिम्फ नोड भी पेनलेस होगा। सेंक्राइड्स में हमारे पास क्या है? अल्सर जो है हमारे पास पेनलेस होगा, पेनफुल होगा, जबकि हमारे पास क्या है? इनग्वाइनल लिम्फ नोड भी पेनफुल होगा, अभी वो प्रेजेंट रहेंगे। जेनाइटल हर्पिस जो है, जेनाइटल हर्पिस में हमारे पास पेनफुल रहेगा, अल्सर्स पेनफुल रहेगा हमारे पास इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स में, लेकिन ब्यूबो नहीं होता। सेंक्राइड्स और हमारे पास क्या? जेनाइटल हर्पिस में यही डिफरेंस है। बाकी हमारे पास सिफिलिस में हमारे पास दोनों पेनलेस हैं। LGV में हमारे पास क्या है? LGV में हमारे पास क्या है? पेनलेस रहेगा हमारे पास, पेनफुल, लेकिन हमारे पास ये रहेगा लिम्फ नोड्स, ब्यूबो उसमें भी प्रेजेंट है। डोनोवेनेसिस में हमारे पास क्या है? ना ही कोई पेन है, ना ही हमारे पास क्या है? लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है। सिंड्रोमिक मैनेजमेंट में अगर हम बात करें हमारे पास STD की, सिंड्रोम जो होता है ग्रुप ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स एंड साइंस। इंडिकेशन जो होता है रिसोर्स पुअर सेटिंग्स में होता है, जैसे PHC वगैरह हो गया विथ नो लाइफ फैसिलिटीज। प्रिंसिपल जो होता है ट्रीट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंड्रोम्स। जैसे हमारे पास क्या है? ग्रे किट जो होता है, इसमें हमारे पास क्या है? जैसे यूरेथ्रल डिस्चार्ज सिंड्रोम हो गया या फिर वेजाइनल डिस्चार्ज सिंड्रोम हो गया, सर्विसाइटिस हो गया, इरोजन हो गया, अल्सर हो गया, डिस्चार्ज हो गया, पेनफुल स्क्रोटल स्वेलिंग हो गया, या फिर हमारे पास क्या है? प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट फॉर हाई रिस्क ग्रुप, जैसे फीमेल सेक्स वर्कर हो गया, मेल सेक्स विथ मेल हो गया, ब्रिज पॉपुलेशन हो गया। तो इसमें हमारे पास क्या है? अगर हमारे पास ऑर्गेनिज्म गोनोरिया है तो हम क्या है? सेफिक्सिन दे देंगे, 800 mg का सिंगल डोज दे दें। लेकिन अगर हमारे पास क्या है? क्लैमिडिया है, एजिथ्रोमाइसिन दे दो 1 ग्राम सिंगल डोज। ठीक है। अब हमारे पास क्या है? ग्रीन जो होता है, एक मिनट, ग्रीन जो है वो हमारे पास क्या है कि वेजाइनल डिस्चार्ज सिंड्रोम होता है वेजिनाइटिस के लिए। अगर हमारे पास बैक्टीरियल वेजिनासिस है या फिर हमारे पास क्या है? ट्राइकोमोनास है, तो हम सेक्निडाजोल दे देंगे 2 ग्राम। लेकिन अगर हमारे पास क्या है? कैंडिडियासिस है तो फ्लूकोनाजोल दे दो। ठीक है।
अब हमारे पास क्या होता है कि अब हम एक उसके पहले येलो पढ़ लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे वाइट वगैरह। अगर लोअर एब्डोमेन पेन है प्लस प्लेविक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है तो हमारे पास क्या है, अगर गोनोरिया है तो गोनोरिया के लिए हमारे पास सेफेक्सिम है 800 mg स्टेट दे दो, ठीक है। क्लैमीडिया है, क्लैमीडिया के लिए हमारे पास क्या है, एजिथ्रोमाइसिन दे दो या फिर डॉक्सीसाइक्लिन दे दो 100 mg बीडी 14 दिन के लिए। उसके बाद हमारे पास क्या है, अगर एनारोबिक हमारे पास इन्फेक्शन है तो मेट्रोनिडाजोल दे दो, ठीक है। एनारोबिक इन्फेक्शन है तो मेट्रोनिडाजोल दे दो। अब हमारे पास आ जाओ, अगर वाइट कलर है मतलब किट 3 जेनाइटल अल्सर्स विद डिजीज सिंड्रोम्स नॉन हर्पेटिक्स, मतलब जेनाइटल अल्सर है पर हमारे पास क्या है डिजीज सिम्टम GUDS जेनाइटल अल्सर डिजीज सिम्टम्स सिंड्रोम। तो हमारे पास क्या है, अगर सिफिलिस है तो बेंजाथिन दे दो, पेंसिलिन 2.4 मिली यूनिट IM दे दो। अगर हमारे पास सैंक्रोइड्स है तो हमारे पास एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम दे दो, ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम दे दो सिंगल डोज। डिस्पोजेबल सीरिंज जो होता है, डिस्पोजेबल सीरिंज होना चाहिए 10 ml का, 21 गॉज का निडल होना चाहिए, स्टेराइल वाटर होना चाहिए। उसके हमारे पास क्या है GUDS जो है, जो कोई हमारे पास पेनिसिलिन एनर्जी है। तो सिफिलिस में हमारे पास क्या है, पहले बेंजाथिन पेंसिलिन दे रहे थे और सैंक्रोइड के लिए हमारे पास एजिथ्रोमाइसिन दे रहे थे, अब क्या है डॉक्सीसाइक्लिन दे देंगे सिफिलिस के लिए 100 mg दे देंगे 101 हिसाब से। उसके बाद अगर हमारे पास GUDS है, जबकि जो कि हमारे पास हर्पेटिक है, मतलब हमारे पास क्या है जेनाइटल अल्सर डिजीज सिंड्रोम जो है हमारे पास क्या है हर्पेटिक है। इसमें हमारे पास क्या है जेनाइटल हर्पिस है तो टैबलेट दे दो एसाइक्लोविर 400 mg TID 7 दिनों के लिए। उसके बाद हमारे पास ब्लैक जो हो गया, इसमें है इंग्वाइनल बुबोस हैं, जेनाइटल अल्सर डिजीज सिंड्रोम्स और हमारे पास LGV प्रोक्टाइटिस है, एनोरेक्टल डिस्चार्ज। तो हमारे पास वही क्या है डॉक्सीसाइक्लिन दे दो, कितना देना है हमारे पास 100 mg BD देना है 3 वीक के लिए। ब्राउन जो होता है एनोरेक्टल डिस्चार्ज सिंड्रोम जो है, इसमें क्या है डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg दे दो, BD जो है 7 दिनों के लिए प्लस सेफेक्सिन दे दो 800 mg गोनोरिया के लिए। पार्टनर मैनेजमेंट नॉट नेसेसरी इन बैक्टीरियल वेजिनोसिस जेनाइटल कैंडिडियासिस। जेनाइटल हर्पिस जो है असिम्प्टोमेटिक स्टेडिंग ऑकर जो होता है, वायरस रिमेन डेटेन इन द बॉडी। एलर्जिक डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो हमारे पास अर्टिकेरिया पैथोलॉजी जो होता है डर्मल इडिमा। अर्टिकेरिया क्या है, पैथोलॉजी है डर्मल इडिमा। क्लिनिकल फीचर जो होता है लीजन जो होता है, इसमें हमारे पास व्हील्स देखने को मिलेंगी जो कि इची होगा या ट्रांसिएंट ब्लैक होंगे, ठीक है। सेंट्रल पैरल होगा विथ पेरी ओरल इरिथमा, सेंट्रल पैरल होगा विथ पेरी ओरल इरिथमा। व्हील है हमारे पास डर्मोग्राफिज्म। डर्मोग्राफिज्म क्या होता है, डर्मोग्राफिज्म हमारे पास एक्सजरेटेड हमारे पास क्या होता है व्हील फ्लेयर्स होते हैं, रिस्पॉन्स ऑन स्ट्राइकिंग ए ब्लंट ऑब्जेक्ट ऑन द स्किन। ट्रीटमेंट जो होता है क्रोनिक स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया जो होता है मोर देन 6 वीक्स विथ नो ट्रिगर्स, ठीक है। सेकंड जनरेशन एंटीस्टामिन दे दो, सेट्रिजिन दे दो, लीवोसेट्रिजिन दे दो, anti-IgE मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दे दो, ओमलिजुमैब दे दो, कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर हमारे पास साइक्लोस्पोरिन दे दो, ठीक है। मतलब हमारे पास सेट्रिजिन लीवोसेट्रिजिन्स ओमलिजुमैब्स और हमारे पास क्या है साइक्लोस्पोरिन दे दो। एंजियोडीमा जो हो गया हमारे पास क्या है सर्कमस्क्राइब जो होगा नॉन पीटिंग इडीमा हो गया। आप हमारे पास सबक्यूटेनियस एंड सब म्यूकोसल टिश्यू ड्यू टू इंक्रीज वस्कुलर परमिबिलिटी। साइड जो होगा स्किन हमारे पास क्या है लिप हो गया, फेस हो गया, नेक हो गया, एक्सट्रीमिटीज, ओरल कैविटी, लैरिंग्स और गट्स में होता है। हेरिडिटेरी एंजियोइडिमा जो होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है। क्लिनिकल फीचर जो होता है रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ नॉन पीटिंग इडीमा, नॉन व्हील्स हो गए, डिफेक्ट होता है C1 स्ट्रेस इनहिबिटर्स। हमारे पास क्यूटेनियस मैस्टोसाइटोसिस क्या होता है, ऑल्टोवॉल्डिस अर्टिकेरिया पिगमेंटोसा। पैथोलॉजी जो होता है मास सेल जो होता है मास सेल प्रोलिफरेशन इन द स्किन से होगा, जिससे होगा हाइपर पिगमेंटेशन। टोलिडिन ब्लू स्टेन करेंगे तो हमारे पास क्या है मोटाक्रोमेटिक ग्रैन्युल्स देखने को मिलेगा। हमारे पास क्या है क्लिनिकल फीचर होता है मल्टीपल हाइपर पिगमेंटेड लीसेस होते हैं। डायरिया साइन जो होते हैं, अगर आप डायरिया साइन क्या होता है, जैसे इसमें अगर आप स्क्रैच करेंगे तो मास सेल का डीग्रेनुलेशन होगा, हिस्टामिन रिलीज होगा डायरिया साइंस में। इरिथ्रमा प्लस अर्टिकेरिया हेलो ऑन स्क्रैचिंग लीजन्स डर्मोग्राफिज्म्स, ओके। अब बात करते हैं एक्जिमा। हमारे पास क्या होता है रिएक्शन पैटर्न, हमारे पास एक्जिमा क्या होता है रिएक्शन पैटर्न ऑफ द स्किन, रिएक्शन पैटर्न ऑफ द स्किन जो होगा। टाइप की बात करें एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक। एक्यूट है एक्जिमा, इरिथमा हो गया, एडिमा हो गया, वेसाइकल्स हो गया, ओजिंग और क्लस्टर। क्रोनिक एक्जिमा जो होता है हाइपर पिगमेंटेशन, थिक स्किन, एक्सजरेटेड स्किन मार्किंग, लाइकेनिफिकेशंस। अब हमारे पास क्या होता है इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक्सोजेनस एंड इंडोजेनस। एक्सोजेनस एक्जिमा जो होता है हमारे पास कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस 2 टाइप्स को होता है, इरिटेंट एंड एलर्जेंट। इरिटेंट जो होता है ऑल एक्सपोज पीपल होगा, एलर्जेंट जो होता है जेनेटिकली प्री डिस्पोज होते हैं। पैथोफिजियोलॉजी जो इरिटेंट का होता है डायरेक्ट डैमेज कराते हैं, नॉन इम्यून होते हैं, जबकि एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जो होते हैं वो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। एक्सटेंशन की अगर बात करें हमारे पास जो है रिस्ट्रिक्टेड टू द साइट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है इरिटेंट वाला होता है, जो हमारे पास एलर्जिक जो होता है 10 to 20 मिनट्स। इरिटेंट हमारे पास हो गई ये डाइपर डर्मेटाइटिस टाइप ऑफ हमारे पास क्या इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस।
एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जो होता है, पॉजिटिव कंपाउंड जो होता है, जैसे मेटल में निकल हो गया, सीमेंट्स में हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट्स हो गया, बिंदी में हमारे पास क्या है पीटीबीपी हो गया, पैरा टर्शियरी ब्यूटाइल फेनॉल्स हो गया, हेयर डाई में हमारे पास क्या होगा पीपीबी, पैरा फेनाइलिन्स डाइयोमाइंस, टॉपिकल एंटीबायोटिक में हमारे पास नियासिनाइड्स नियोमाइसिन सॉरी। पैच टेस्ट होता है हमारे पास क्या होता है, टेस्ट फॉर द एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, है ना। टाइप और हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होते हैं। मेथड जो होता है एलर्जन अप्लाइड ओवर द बैक, तो हमारे पास क्या है द रीडिंग टेकन आफ्टर 48 आवर्स, ठीक है। पैच टेस्ट जो होता है हमारे पास पॉजिटिव देखने को मिलता है। एयरबॉर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हमारे पास क्या होता है, प्लांट पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस जो होता है, एलर्जन जो होता है हमारे पास एसक्यूएल, स्वेक्टस टर्पाइन लैक्टोन जो होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, वाइट फ्लावर हेड होती है। अब हमारे पास क्या होता है इंडोजिनस एक्जिमा जो होता है, हमारे पास क्या है सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो गई, स्टैटिक एक्जिमा हो गया, पिट्रियासिस अल्बा हो गई, तो हमारे पास सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो गया। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स टू मेलासेजिया फरफर, लाइपोफिलिक फंगस होते हैं। लीजन जो होता है ग्रीसी येलो स्कैल्स ओवर द नेसोलेबियल फोल्ड्स होता है। और क्या होता है क्रैडल कैप होता है। इन्फेंटाइल सेबोरिक डर्मेटाइटिस। स्टैटिक एक्जिमा या फिर ग्रेविटेशनल एक्जिमा जो होता है एसोसिएटेड विद क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी, सीएफ क्लासिफिकेशन 4 पिगमेंटेशन वगैरह। उसके बाद हमारे पास क्या है पिट्रियासिस अल्बा जो होती है, हमारे पास प्रेजेंटेशन होता है चाइल्ड विद द हिस्ट्री ऑफ एटोपी, हाइपरपिगमेंटेड स्कैली मैक्यूल्स ऑन द फेस ड्यू टू डिफरेंशियल डायग्नोसिस का हमारे पास क्या है इंटरमीडिएट हैंसन डिसीज या फिर लेप्रोसी, इसके लिए इसमें एब्सेंट होती है। अब बात करते हैं नमुलर या फिर हमारे पास क्या है नमुलर या फिर डिस्क्वाइडल हमारे पास एक्जिमा। डिस या फिर क्वाइन शेप हमारे पास लीजन्स होती है, एक्टिव सेंटर प्लस पेरीफेरी होती है। और हमारे पास क्या है पॉम्फोलिक्स जो होता है जिसको हम बोलते हैं डीसी ड्रॉपिक एक्जिमा, डीप शेटेड वेसाइकल्स प्लस बैकग्राउंड एक्जिमा, पाम एंड सोल्स पे, एटोपिक डर्मेटाइटिस, ठीक है। अब एटोपिक डर्मेटाइटिस हमारे पास क्या है क्रोनिक रिलैप्सिंग प्रोडाइटिक इन्फ्लेमेटरी स्किन लीजन होती है, लोकलाइज होती है, टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस। ट्रायड हमारे पास आफ्टर एटोपी हमारे पास क्या होती है एटोपिक अस्थमा, एटोपिक डर्मेटाइटिस, एटोपिक राइनाइटिस, ठीक है। लंग स्किन और हमारे पास क्या है नोज। क्लिनिकल फीचर जो होता है इन्फेंटाइल चाइल्डहुड एडल्ट में, इन्फेंटाइल टाइम लाइन जो होता है 0 से 2 ईयर्स होता है। डिस्ट्रीब्यूशन फेस स्काल्प और एक्सटेंसर्स पे होता है। इमेज जो होता है एक्सटेंसर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इन्फेंटाइल एटोपिक डर्मेटाइटिस। चाइल्डहुड में हमारे पास क्या होता है फ्लैक्सर्स में, ठीक है। 2 से प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी में हमारे पास क्या होता है लाइकेनिफिकेशन ऑफ द फ्लैक्सर्स होते हैं। अब बात करते हैं की डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो होता है हमारे पास क्या होता है हैनीफिन्स एंड रज का क्राइटेरिया होता है। प्रोडाइटिस जो होता है इंटरमीडिएट होगा और इंटेंस होगा, हॉलमार्क फीचर होते हैं। टॉपिकल मॉर्फोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है अकॉर्डिंग टू एज होता है। क्रोनिक या फिर क्रोनिकली रिलैप्सिंग डर्मेटाइटिस। पर्सन या फिर फैमिली हिस्ट्री ऑफ एटोपी। क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। अदर फीचर में क्या होता है वाइड डर्मोग्राफिज्म होता है, एबनॉर्मल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ऑन स्ट्रोकिंग स्किन। हेडलाइट साइन होता है फेशियल इरिथ्मा विद पेरीनेजल एंड पेरी ओरल स्पेयरिंग होती है। हेडलाइन साइन ये हो गई। हमारे पास क्या है डेनी मॉर्गन फोल्ड्स होगा। इंट्रा ऑर्बिटल स्किन क्रीजेस होगा, इंट्रा ऑर्बिटल स्किन क्रीजेस। आई चेंजेस हमारे पास क्या है क्रेटोकोनस होगा, शील्ड कैटराइट होगी। एंटीरियर सब कैप्सुलस इसको बोलते हैं हर्ट हो गए। साइन जो है लेटरल मेटारोसिस। ट्रीटमेंट जो है ऑफ एटोपिक डर्मेटाइटिस, ट्रीटमेंट हमारे पास है टॉपिकल जो होगा स्टेरॉइड होगा या फिर इमोलेंट देंगे, और सिस्टेमिक के हमारे पास स्टेरॉइड या फिर साइक्लोस्पोरिन देते हैं। विस्कोट एल्डिक सिंड्रोम क्या होता है क्लिनिकल फीचर जो होता है रिकरेंट इन्फेक्शन होगा, एटोपिक डर्मेटाइटिस होगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा। इनहेरिटेंस जो होता है हमारे पास क्या एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है, जीन जो होता है वो जीन होता है।